गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। तो चलिए रीडिंग को जल्दी से शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं, फोकस करते हैं हम हमारी रीडिंग के ऊपर और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, ओके। चलो देखते हैं। Ten of Cups, very nice. Five of Pentacles, Queen of Swords, all right. King of Cups, Four of Swords, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक से Queen of Cups, सी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कपल्स आ गए हैं। और अब यहाँ पर स्टोरी भी जो हो रही है, यहाँ पर सिचुएशन जो है, स्टोरी जो है, प्रॉब्लम जो है, वो भी मैं आपको शेयर करूँ क्योंकि एकदम क्लियर हो गई है, एकदम क्लियर हो गई हैं। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बताऊंगी। तो यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेट की अगर बात करूँ तो नंबर 14, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 5 एंड नंबर 13। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर मंथ दिखता है मई, अप्रैल, अक्टूबर एंड जून। ठीक है, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर जोड़ी, मतलब कोई भी देखे तो ये बोले कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों कहीं ना कहीं आप दोनों इतना सुंदर लगते हो साथ में, आप दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लगती है कि सब लोग जो भी अच्छा इंसान है, जो भी दिल का अच्छा है, वो यही कहेगा कि भगवान करे जोड़ी बनी रहे, क्योंकि बड़े सुंदर लगते हो आप दोनों साथ में। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी रही है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है, एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। आपने भी उनको बहुत प्यार दिया, उन्होंने भी आपको बहुत प्यार दिया। ऐसा नहीं है कि प्यार की कमी रही है, नहीं, सब बहुत अच्छा रहा। और मैं बताती हूँ और क्या है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी की नज़र इस कनेक्शन को बहुत बुरी तरीके से लगी है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है, जो कि एक बहुत बुरी नेगेटिविटी को बताती है। और ये नेगेटिविटी एक बुरी नज़र का मुझे जो है इशारा कर रही है, क्योंकि कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से हुई है, और तीसरा भी ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई आपके पार्टनर किसी अफेयर में चले गए, ऐसा भी नहीं है। ये तीसरा कोई है देखो, अब ये तीसरा कोई भी हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स में से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं मदर, सिस्टर, और जैसे कि अगर आप मैरिड हो तो देवरानी, जिटानी वाली एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, एक फीमेल फिगर की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है बहुत स्ट्रांगली। तो ये फैमिली मेम्बर में से है, ठीक है।
आपके पार्टनर ने आपको शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए थे कि आप इसे शादी करेंगे, आपके साथ रहेंगे। बहुत प्रॉमिसेस इन्होंने किए कि तुम्हारे साथ ही शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुम्हारे साथ ही फ्यूचर दिखता है। मतलब लाइक आपको आज की डेट में बिलीव नहीं होता कि शख्स ने वो जो शब्द बोले थे वो कहाँ गए, मतलब वो शब्द किधर हैं जिससे मुझे बोला था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे से आप इसे शादी करेगा, आप ही के साथ रहेगा ज़िंदगी भर। कहाँ, मतलब वो क्या था वो, अगर वो बोला था तो हाँ जी वो प्यार था, ये प्यार करते थे। बट मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि किसी तरीके के षड्यंत्र वर्ड आपने सुना होगा, छल कपट साजिश रचना आपने सुना होगा ज़रूर से। तो ये साजिश रची गई है भाई आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ, जिसमें आपके पार्टनर अभी पूरी तरीके से स्टक है। कोई ऐसी साजिश रची गई है, कोई ऐसी साजिश, वो भी किसी के थ्रू, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अभी पूरी तरीके से स्टक हो गए। मतलब उनकी सिचुएशन कुछ तो ऐसा हो रखा है जिसकी वजह से वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपसे प्यार वो पहले भी करते थे, आपसे प्यार वो अब भी करते, लेकिन वो किसी साजिश का शिकार हो रखे है, और वो भी किसी अपने की साजिश का। कोई अपना ही इनके खिलाफ साजिश रच रहा है, कोई अपना ही इनको इनकी खुशियों से दूर करने में लगा हुआ है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक वाइब्स भी मुझे मिलती है 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, क्योंकि ये कार्ड सब कुछ ख़राब को बताता है। एकदम से सब कुछ कैसे ख़राब हो सकता है भाई, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है ना, ये कार्ड हमेशा ब्लैक मैजिक को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ पर ब्लैक मैजिक है। ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिमाग से नहीं चल पा रहे हैं, आपके पार्टनर जैसा चाहते वैसा नहीं कर पा रहे, उनको स्टक कर दिया गया है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ इमोशनली तो कुछ चीज़ का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बट एक चीज़ है कि कोई तो है भाई, कोई फीमेल फिगर है आपके पार्टनर की ही फैमिली में से, कोई फीमेल है जो कि इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है और अपने बताए हुए जगह पर रिश्ता इनका करवाना चाहता है। जैसे कि आपके साथ चाहते हैं कि ना रहें ये, और ये कहीं और इनकी शादी करवा दे, ऐसा ये चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे ऐसी वाली नहीं नज़र आ रही कि जिनके साथ इनका कोई कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थर्ड पार्टी को आप पसंद नहीं हो, इसलिए वो आपके साथ इनको नहीं रहना देना चाहती हैं, और वो चाहती है कि ये निकले यहाँ से। और आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स चल रही है इस कनेक्शन में, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को। अभी अगर मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन की बात करूँ, वो आपसे प्यार करते, उतना ही लगाव, उतनी अटैचमेंट इनको आज भी है जितनी कि पहले हुआ करती थी। ये क्रेव करते हैं आपके लिए, ये सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, और अभी इनके थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लगने लगा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इनको याद आते हैं वो वादे जो इन्होंने आपसे किए थे कि आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपको सारी खुशियाँ देंगे, आपके सारे सपने पूरे करेंगे। इनको कहीं ना कहीं याद आते हैं वो वादे, पर ये पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि इनके सामने शायद ऐसा ही कोई ड्रामा रचा गया है, ऐसे ही 2 आंसू बहाए गए हैं या किसी तरीके का प्रॉमिस, क्योंकि बंधी हुई सी एनर्जी मुझे दिखती है, जैसे कि आपके पार्टनर को किसी तरीके की साजिश में बांधा, या तो इमोशनली ड्रामा करके या फिर ब्लैक मैजिक के थ्रू। यहाँ पर मुझे दोनों भी दिखते हैं, इमोशनल ड्रामा अलग दिखता है, ब्लैक मैजिक का अलग दिखता है, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली इस रीडिंग में निकल के आए हैं। आज की इस रीडिंग में मैं बोल दूँ कि भाई इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और वो भी कोई इनका अपना ही कर रहा है ताकि इनको कंट्रोल में रख सके, क्योंकि वो जो अपना है वो नहीं चाहता कि ये आपके साथ रिश्ता बनाए, या अपनी मर्ज़ी से, अगर ये तीसरा पर्सन आपके बारे में भी नहीं जानता है तो भी ये बार बार शादी के लिए मना कर रहे हैं घर वालों से कि मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, क्योंकि इनको आपके साथ करनी है। तो घर वालों का ये है कि अगर ये ऐसे मना कर रहा है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
अगर इस तीसरे पर्सन को आपके बारे में नहीं पता तो भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बताए हुए जगह पर जा कर के शादी करे, जो रिश्ता हम ढूंढ रहे वो करे। क्योंकि बहुत सारे घरों में क्या होता है कि बच्चा अगर मना कर रहा होता है ना कि शादी नहीं करनी, तो पेरेंट्स को या फिर जो भी मतलब उस घर में करता धरता या जिसका उससे कुछ लालच बंधा हुआ होता है, उसका ये होता है कि भाई कुछ करो इसका, क्योंकि ये तो फिर करेगा ही नहीं, या फिर ये कहीं और जाके कर लेगा, अपनी मर्ज़ी से कर लेगा और कोई ऐसा ले आएगा वैसा ले आएगा। तो वो सीन मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि जैसे कि इनकी शादी कोई है, इनकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर जो इनकी शादी करवाना चाहता है, कहीं और करवाना चाहता है, आपके पार्टनर रेडी नहीं है, तो इनको वो करने के लिए किया जा रहा है। और अगर पता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन है तो ऑफकोर्स इस कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। बट ओवरऑल यही है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ताकि ये इसकी बात सुन सके। ठीक है, तो करंटली यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं मिली है। यहाँ से भी मैं देखूँगी। पर एक चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने जिसको जिसकी किस्मत में लिख दिया ना, उससे फिर उसको कोई छीन नहीं सकता। तो इस चीज़ पर बिलीव रखो कि अगर भगवान ने इनको आपकी किस्मत में लिख दिया ना, तो इनको आपसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, चाहे कोई कितना ही कर ले, आखिर में ये आप ही के पास आएंगे। तो उस चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसा मत सोचो। आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। अगर आप दोनों का लिखा है एक दूसरे के साथ, कोई आपको दूर नहीं कर सकता, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। इस बात का यकीन मानो। ठीक है, और अगर कोई इंसान गलत इंटेंशन के साथ कुछ करता है ना, तो उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है। तो ये जो किया जा रहा है ना आप दोनों के रिलेशनशिप के साथ, इसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ेगा जो ये कर रहा है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये अच्छे के लिए नहीं किया जा रहा, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि कोई गलत इंटेंशन के साथ कोई भी चीज़ करता है ना, उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। आपकी किस्मत में इनको लिखा है, तो डिवाइन टाइमिंग पर जब सही वक्त होगा आपके पार्टनर आपको मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। तो इस बात पर बिलीव रखो। अगर आपकी इनके साथ किस्मत हुई तो ऑफकोर्स ये रिकॉन्सिलिएशन भी पक्का है। किसी में इतनी, अगर भगवान ने चाह लिया तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस कनेक्शन को ख़राब कर सके। ठीक है, तो अब जो भी करना है बस वो ईश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो सब संभाल लेगा। ठीक है, भरोसा रखो थोड़ा सा, सब अच्छा होगा। अबंडनमेंट, ओके, यहाँ पर सिंपल सी चीज़, यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल्स, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपको बस एक ही मैसेज देना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अकेला नहीं फील करना है, आपको एक ऐसी लॉनली वाली एनर्जी में नहीं जाना, लाइक बहुत डिप्रेसिव सी, एंजाइटी सी, बहुत अकेलेपन वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है आपने, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे चले गए तो फिर ये आप ही को प्रॉब्लम देगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स चाहते कि सब्र रखो, सब्र रखो, जो तुम्हारी किस्मत में है और जो अच्छा है वही मैं दूंगा। जैसे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो मैं कर रहा हूँ और वही मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें सब्र रखना है, तुम्हें अपनी लाइफ में स्टक नहीं होना, तुम्हें अपनी लाइफ में अकेलेपन में नहीं जाना है, तुम्हें अपनी लाइफ को संभालना है, संभालना सीखो अपने आप को। जो बेस्ट होगा तुम्हारे लिए वो मैं दूंगा, तो आपको चिंता नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, कार्मिक पार्टनर, एंड एक और कार्ड में लूँगी, पेशेंस। ओके, तो ये आपके पार्टनर यहाँ पर क्लियर है कि आपको सब्र रखने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ अपने कर्मास क्लीन कर रहे हैं। ये जो तीसरा पर्सन है जो कि इनका ये बिगाड़ने में लगा हुआ है, इनके साथ इनका कार्मिक कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। जब तक वो लेन देन पूरा नहीं होगा तब तक ये वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जैसे इनका ये कार्मिक चीज़, ये कार्मिक टाइम, ये कार्मिक साइकिल, ये अपना कर्मा पूरा कर लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि हर किसी का कर्मा है। अब आप ये कहोगे कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपका कर्मा अलग है, इनका कर्मा अलग है, आप दोनों का कर्मा बिल्कुल अलग है। लेकिन ये आपसे जुड़ गए और आप इनसे जुड़ गए, इसलिए जब उनकी लाइफ में उनका कर्मा आएगा तो आपको भी उससे इफ़ेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप भी भावना के तौर पर, भावनात्मक रूप
से उनसे जुड़ गए हो। और अगर आपकी लाइफ में कर्मा आ रहा है तो आपके पार्टनर को भी उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपसे इमोशनली अटैच हो गए हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि जब हमारा किसी के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, ऑफकोर्स हमें उस चीज़ से तकलीफ़ होती है। वो अपना कर्मा पे कर रहे होते हैं, उनका अपना कर्मा होता है, कुछ उसको वो पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन हमें भी तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए ये तकलीफ़ आपकी लाइफ में आ रही है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ ही बुरी है या आपकी लाइफ में क्यों आती है, एक्चुअली ये उनका कर्मा है जो वो पे कर रहे हैं, वो उनकी किस्मत है, वो उनका है, सब कुछ आपका नहीं है यहाँ पर, वो उनका है। लेकिन आप उनसे जुड़ गए हो तो वो उनकी किस्मत आपकी भी कहीं ना कहीं बन गई है, तो ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरे ही साथ क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों इस चीज़ के लिए जो है चुनी जाती हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि जो इंसान बैलेंस में रहता है, जो इंसान दूसरे पर ज़्यादा इमोशनली डिपेंड नहीं होता, जो इंसान अपने ऊपर ही डिपेंड रहता है, अपने आप में खुश रहता है, प्यार करता है, रिश्ते बनाता है, लेकिन अपने साथ खुश रहता है ना, उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपनी लाइफ में सर्वाइव कर लेता है। लेकिन आपका पता है क्या हुआ है, आपने देखो, आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया कि आप किस स्थिति में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो। आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस कप के ऊपर है। तो आपने क्या किया था, आपने सिर्फ अपना ध्यान अपने पार्टनर के ऊपर दे दिया, आपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड हो गए। ये चीज़ आपको ज़्यादा परेशानी पहुंचा रही है। तो इससे जैसे आप बाहर आओगे आपको भी एक सुकून महसूस होगा। बट वही है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज़ से सही नहीं है। तभी तो हम कहते हैं अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि अटैचमेंट सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का कारण है। लेकिन बिना अटैचमेंट की ज़िंदगी चलती नहीं है। कोई ना कोई रिश्ता ऐसा मिल जाता है जिसमें कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है, बट वहाँ भी अपने आप को संभालना सीखना चाहिए। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है, अपने अंदर एक थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। जैसे ही अपना कर्मा पूरा करेंगे ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन ये मत मानो कि ये आपकी किस्मत ख़राब है। बात ये है कि जो कर्मा है वो उनकी किस्मत का लिखा है, लेकिन आप इनसे जुड़ गए हो तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर हो रहा है। तो अपने आप को यहाँ पर संभालो, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको खुद को संभालना पड़ेगा ऐसी एनर्जी में। मैं यहाँ से भी कुछ एनर्जीज देखूंगी। इसमें एक एंजल का मैसेज है। ओके, इसमें यहाँ पर एक एंजल कार्ड भी है। ऑलराइट, मैं लूँगी इसको, ठीक है। ये आना चाहता है, ऑफ कोर्स मैं लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसमें एंजल का मैसेज है, बट है तो मैं ज़रूर से। एक और है, क्या बात है, इसमें ही आ गए क्या सारे मैसेजेस? मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं है कैसे आया है इधर, बट यस अगेन एक और। मुझे ऐसा लगता है सुबह की रीडिंग की थी ना, उस टाइम मैंने जब कार्ड्स उठाए तो ये वही 3 पाइल्स हैं आई थिंक। ओके, तो शायद ये आपकी रीडिंग के लिए मैसेज होंगे ज़रूर। ये अब आना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स मैं इनको लूँगी, क्योंकि बिना किसी वजह के ये भी नहीं होता है। सो इसके पीछे भी रीज़न रहा है, भगवान का कोई ना कोई रीज़न होगा। तो मैं ये मैसेजेस लूँगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। डोर टू वैल्यू, और एक और कार्ड मैं यहाँ से निकाल दूँगी, द सन, एंड वन मोर कार्ड, एंजल ऑफ पेनेंस। सी, यहाँ पर अगर आपको कुछ फाइनेंशियली इश्यूज भी चल रहे हैं ना गाइस, तो यूनिवर्स वो भी आपके सॉल्व कर रहे हैं। डोंट वरी, आपके लिए जो वो डोर्स ओपन हो रहे हैं। जैसे आपको ऐसा है कि दी मेरे जो है रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहा है, मेरा करियर भी ठीक नहीं चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अगर मेरा करियर अच्छा चल रहा होता तो मेरा ध्यान वहाँ चला जाता, लेकिन अब मैं चारों तरफ से परेशान हो गई हूँ, चारों तरफ से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, चारों तरफ से मैं टेंशन में आ गई हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या।
सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो आपकी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली है, ठीक है। इसकी तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी, जो भी आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि द सन का कार्ड एक अबंडेंस को बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है, खुशियों को बताता है, हैप्पीनेस को बताता है। सो यहाँ पर आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस, सब कुछ आने वाला है, बैलेंस भी आने वाला है, सब आने वाला है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना सब्र रखना है, ठीक है। यहाँ पर ना थोड़ा बैलेंस में होकर के चलने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा ना टाइम टू टाइम अपने काम को पूरा करने की ज़रूरत है। टाइम से सोने की, टाइम से उठने की, टाइम से अपना काम पूरा करने की ज़रूरत है। आपको अपना शेड्यूल, अपना रूटीन जो है अच्छी तरीके से फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज लाना है, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। एंड आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो अभी बस थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। यहाँ पर नंबर 31 है, यहाँ पर 1 है, और ना यहाँ पर नंबर 48 है। तो देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से जो एक बैलेंस है 48 डेज़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब्र रखना है। 48 डेज़ मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। एंड आगे आने वाले महीने में मुझे कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आती है, फाइनेंशियली और जॉब वाइज भी, जो भी आपका है उसके वहाँ से भी। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ देख रही हूँ कि अभी जो आपकी लाइफ में जो दरवाज़ा खुला है, किस चीज़ का खुला है? आपके फाइनेंशियल्स का खुला है, ठीक है। लव लाइफ बेशक आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख सकती है, क्योंकि अभी ये सब प्रॉब्लम चल रही है, बट आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आगे आने वाले महीने में सॉल्व हो जाएगी, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लव लाइफ भी ऐसे ही करके जब उसका टाइम आएगा, वो उसके लिए भी दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका दरवाज़ा खुला है, आपने एक कार्ड देखा होगा डोर टू रोमांस, वो भी आपके लिए आएगा, ठीक है। अभी आपके लिए फाइनेंशियल वेल्थ, अभी आपके लिए वेल्थ में अबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियली अबंडेंस आ रही है। इसको रिसीव करो, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। बाकी भी चीज़ों के बारे में मत सोचो। मतलब मैं यहाँ पर एक मैसेज देख रही हूँ, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। उसके लिए ग्रेटफुल हो। बाकी धीरे धीरे करके दरवाजे खुल जाएंगे। आपके लिए भी ये दरवाज़ा खुल रहा है, कल को आपके रिलेशनशिप के लिए भी दरवाज़ा खुलेगा। आपकी जो लव लाइफ है वो भी सुधरेगी, उसमें भी अबंडेंस आएगी। अभी आपकी एक टेंशन तो यहाँ पर यूनिवर्स ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड नो। ओके, अभी यहाँ पर देखो बात ये है कि सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पर एक एक मैसेज नहीं ले रही, मैं तीनों कार्ड का एक जो एनालाइज करके जो एक मैसेज निकल रहा है वो मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो मैसेज यहाँ पर ये है, मैसेज आपके लिए ये है कि आपको रिपीटेशन से बचना है। आपको सेम गलती जो आप पास्ट में कर चुके हो, वो गलती आपने दोबारा से नहीं करनी है। आप पास्ट में गलती करके देख चुके हो, आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो अब मैच्योर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सेम गलती दोहराते हो बार बार। मतलब आपको पता है कि जो भी है, जैसा भी आपको सब पता है, लेकिन उसके बावजूद आप गलती करते हो जानबूझ करके। तो वो गलती मत दोहराओ, नए तरीके से सोचो, नए डायरेक्शन में जाओ। अभी आप सेम चीज़ कर रहे हो बार बार, तो वो चीज़ मत करो। आप कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को बार बार करे जा रहे हो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ नया करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ नया करो अपनी लाइफ में, कुछ नयापन लेकर के आओ अपनी लाइफ में। पुराने को थोड़ा साइड कर दो थोड़े टाइम के लिए, चाहे वो आपका करियर हो। जैसे आपका कोई करियर है, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको उसमें ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही, तो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो, समझदारी से करने की कोशिश करो। कई बार लोग क्या होते हैं कि मैं जब ऐसा कहती हूँ तो उनका ऐसा लगता है कि जो हमारी करंट जॉब है, हम अच्छा नहीं लग रहा हमें उधर, तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, और वो छोड़ देते हैं। वो नहीं करना। बात यहाँ पर ये है कि उसमें लगे रहो, क्योंकि वो ज़रूरत है, वो नीड है आपकी, तो वो आपको करना ही करना है। उसके साथ ट्राई करते रहो दूसरी चीज़ें भी, उसके साथ और भी आसपास से जानकारियाँ निकालते रहो कि क्या और अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, और है तो बस उसको पकड़ लो और फिर उसको छोड़ दो। मतलब यहाँ पर ये है, एकदम से कुछ भी नहीं छोड़ना।
अब मैं आपको सीधी साफ अक्षरों में 2 बातें बता देती हूँ। अगर आपका करियर से रिलेटेड ये चीज़ है, करियर में जैसे कोई जॉब है आपको नहीं पसंद आ रही है, तो सिंपल करना है, आपको उस जॉब में रहना है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है लोगों से, या जैसे भी आपको ऑनलाइन करना है या लोगों के थ्रू करना है, ट्राई करते रहना है। क्या और भी अच्छी जॉब का कोई ऑफ़र है आपके लिए, है तो उसको जा कर के ज्वाइन कीजिए और इसको छोड़िए, ठीक है। रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में अभी आप हो उसके अलावा देखो कोई और अच्छा ऑफ़र है। आप कहोगे ये तो ऑप्शन या ऑफ़र जैसा हमने कभी सोचा नहीं, हम तो एक ही से बहुत प्यार करते हैं। बात यहाँ पर ये है कि किसी के लिए ज़िंदगी का रोकना अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या पता आपकी लाइफ में किसी और ने जो है किसी और की जगह है और शायद आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है, समझो इस बात को। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यही है कि जहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है वहाँ से निकलो और देखो कि और क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने। जॉब है, खुश नहीं हो, देखो कोई और जॉब का ऑप्शन है। रिलेशनशिप है, खुश नहीं हो, देखो कि क्या कोई और इंसान है जिसके साथ क्या पता उसके साथ आपका कनेक्शन हो, लेकिन आप गलत अभी लगे हुए हो, गलत डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, गलत इंसान के ऊपर आप एफर्ट डाल रहे हो। तो यहाँ पर ये मैच्योरली सोचने की ज़रूरत है। अब इमेच्योर लोग क्या करते हैं कि सालों साल एक ही के मतलब इंतज़ार में बैठे रहेंगे। देखो ज़िंदगी, देखो उन्होंने तो अपनी रोकी नहीं, आपने रोक दी उनके लिए, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है सबसे पहले तो एक टाइम फिक्स करना है कि भाई इतना टाइम फिक्स करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करूँगी। भगवान से भी कह दो कि इतना टाइम है, फिक्स कर दिया, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी। बस उस फिक्स टाइम के बाद में फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कहते हैं ना, खुद को एक टाइम दे दो कि बस ये मेरा टाइम है, मेरे इंतज़ार का टाइम है, मेरे सब्र का टाइम है, इससे ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। फाइनल मेरा डिसीज़न होगा कि मुझे फिर यहाँ से आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ज़िंदगी में शायद किसी के लिए रुक जाओगे, लेकिन वो शख्स बहुत आगे निकल जाएगा आपसे और आप बस देखते रह जाओगे। फिर बाद में क्या कहोगे, मैं ही पागल थी या मैं ही पागल था जो वहाँ बैठा रहा और वो कहीं आगे निकल गई। तो वो नहीं करना आपने, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है, वो नहीं करना है। मैं यही कहती हूँ, पीछे नहीं होना है, पीछे नहीं रहना है, ठीक है। अपनी लाइफ में अगर एक खुशी का दरवाज़ा बंद हुआ है तो और भी दरवाजे होंगे, कोई तो होगा, उसको जा कर के खटखटाने की कोशिश करो या उसको खोलने की कोशिश करो। एक के पीछे नहीं कि वही खोल दे दरवाज़ा, वही खोल दे दरवाज़ा, उसके पीछे नहीं, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर अब मैसेज आपको दे दिया, टू द पॉइंट मैंने अब आपको क्लियर कर दिया है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो यहाँ पर पागलों की तरह एक ही के इंतज़ार में बैठना सही नहीं है। आप बेशक बहुत प्यार करते हो उनसे, लेकिन फिर भी किसी के लिए ज़िंदगी का रोकना सही नहीं है, क्योंकि बाद में आप ही पछताओगे कि मैंने किसी के लिए अपना इतना कीमती टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने, इस बात का ध्यान रखो। रुकना नहीं है ज़िंदगी में, टाइम दो और आगे बढ़ो, ठीक है। आप अगर अपने पार्टनर को टाइम दे सकते हो तो उनसे कह दो कि भाई तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम ले लो डिसीज़न, क्योंकि मैच्योरली वही होता है हैंडल करना। इनमैच्योरली तो ये है कि वो बता देगा मुझे, कल बता देगा, उसने कहा मुझे परसों बता देगा और 3-4 साल निकाल देगा, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम दे दो भाई, ये 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना दे दो ज़्यादा से ज़्यादा, जाओ कर लो जो करना है तुम्हें। अगर कुछ क्लियरिटी मिल जाए तो आ जाना, वरना फिर वहीं से मेरे को बाय बाय बोल देना। तो वही चीज़ है कि आप ज़िंदगी में कभी स्टक नहीं रहोगे ना, क्योंकि ज़िंदगी में एक तो छोटी सी ज़िंदगी है, वो भी अगर आप ऐसे ही ख़राब कर दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का, कि किसी के इंतज़ार में आपने वो ज़िंदगी ख़त्म कर दी अपनी, ठीक है। तो समझो इस बात को। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।